साथियों, आज एक बहुत ही देश के लिए महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ। बहुत ही जरूरी बात, इतना जरूरी बात उसके जवाब नहीं। आज से 70 साल लगभग 14 अगस्त 1947 को यह देश बंटवारा हो गया था। क्यों बंटवारा हुआ था आप लोग जानते हो। आज उसी प्रक्रिया को कुछ कट्टरवादी करना चाहता है। दोस्तों, मुसलमान यहाँ पर 61,000 मुसलमान कुर्बानी दिया, जो कि इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। आज मुसलमान इस देश के लिए क्या क्या नहीं काम कर रहा है, देश के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दिया। देश के लिए शहीद होने वाले में अशफाक उल्लाह खान साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, जितना भी मुसलमान थे वो देश के लिए कुर्बानी की, देश को आज़ादी दिलाए। चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान हो, चाहे कोई भी मुसलमान हो, जो भी है, देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण अपना जो है सो फर्ज निभाया। आज मुसलमानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप लोग देख रहे हैं। संभल में क्या हुआ आप देख रहे हैं, बहराइच में क्या हुआ आप देख रहे हैं, लखनऊ में अकबरपुर में 1400 घर को बुलडोजर कर दिया गया, आप देख रहे हैं। जहाँ भी मुसलमान रहता है वहाँ पर बुलडोजर चला दिया जाता है और कहता है कि मेरा मंदिर यही निकलेगा। जहाँ रोड पर मुसलमान रहता है उसको हटा दिया जाता है, उसको मार करके भगा दिया जाता है। कोई भी क्राइम होता है, आज देखिए हमारे आजम खान साहब को जेल में बंद कर दिया, मुख्तार अंसारी को जेल में मार दिया गया, अतीक अहमद को बेटा को उसके अतीक अहमद को मार दिया गया। और क्या क्या मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसका राम रहीम जो लाखों एकड़ का मालिक है, लाखों बिघा का मालिक है, लाखों अरबों खरबों में उसके पास संपत्ति है, आज उसको और कितना कितना क्राइम किया है ऊपर वाले जानते हैं, भगवान जानते हैं, अल्लाह जानते हैं, ईश्वर जानते हैं। आज उसको खोल दिया गया। तुम रहो पैरोल पर रहो, घूमो फिरो, हमारा वोट का इंतजाम करो। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, यह उसी तरह से उत्तर प्रदेश में राजा भैया के ऊपर कितना केस है, कितना केस है, राजा भैया के बाबूजी पर कितना केस है, ब्रजेश सिंह पर कितना केस है, ब्रिजभूषण सिंह पर कितना केस है, दिनेश सिंह पर कितना, दिनेश ठाकुर पर कितना केस है। आज उन लोगों को नहीं छुआ, उन लोगों को बचा के रखा। ब्रिजभूषण सिंह कितना बड़ा काम किया था, गलत काम किया था, उसको बचा के रखा। और मुझे तरस आता है हिंदुस्तान के कानून पर कि राष्ट्रपति महोदय, चीफ जस्टिस महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, एक बचिया के साथ उतना बड़ा अन्याय हुआ, सब मुंह देखते रह गया, उसको कोई सजा नहीं मिला और उस बेटा को टिकट दे करके पार्लियामेंट में घुसाया गया। यही इंसाफ होता है। उसके बाद दोस्तों, मैं यह कह देना चाहता हूँ, आज महाकुंभ मेला लगा प्रयागराज में, पूर्व इलाहाबाद। मुसलमानों को कमाने के लिए, दुकान लगाने के लिए इजाज़त नहीं दी गई। क्या मुसलमान यहाँ का आदमी नहीं है? हिंदुस्तान इस मिट्टी की औलाद नहीं है? इस माँ के लिए क्या नहीं कुर्बानी किया, वो औलाद नहीं है? आज आपको अब्दुल कलाम साहब क्या नहीं किए मुसलमान के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए अब्दुल कलाम साहब क्या नहीं किए। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन जो है वो क्या नहीं किए। आपको जो फिल्म इंडस्ट्रीज है,
फिल्म इंडस्ट्रीज में दिलीप कुमार साहब हो, चाहे खय्याम साहब हो, चाहे मुजफ्फर साहब हो, चाहे आपको जितना भी कलाकार है, गाने वाले हो, चाहे कलाकारी करने वाला हो, आज देश के लिए आपको कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है। पहले ज़माने में भी किया है दिलीप साहब, पहले ज़माने में रफ़ी साहब दिया। रफ़ी साहब जैसा कलाकार गाने वाला हिंदुस्तान में अब पैदा होने में 1000-2000 साल लगेगा, और पूरी दुनिया का देश तरस खाता है कि रफ़ी साहब जैसा हमारा देश में, हमारे वतन में पैदा हो। उसका यहाँ जनरेशन रहता है। उसके बाद आपको जितना भी मुसलमान है, सब जो है सो देश के लिए एक तरहत पर रखना चाहता है। चाहे आमिर खान हो, कितना कंट्रीब्यूट किया है, चाहे सलमान खान साहब हो, कितना कंट्रीब्यूट किया है, चाहे शाहरुख खान साहब हो, कितना कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए। आप आप जो है अमिताभ बच्चन साहब को सदी का नायक मान लिए, जबकि वो कंट्रीब्यूट बढ़िया किया है बेचारा देश के लिए। लेकिन मुसलमानों को आप जो है आप जो है सो महाकुंभ मेला में उसको रोजी रोटी, उसको कमाने के लिए, वो कमा करके अपना इज्जत बचाता, पेट भरता, उसको पेट पर आप लात मार दीजिए। यही धर्मनिरपेक्षता है, यही एक राज का शासन है। क्यों नहीं मुसलमान वहाँ पर जाएगा? आज देखिए, आज मैं कह देता हूँ, हरिजन भाई, यादव भाई, कोरी भाई, मुसहर भाई, डोम भाई, हरिजन भाई और कुर्मी भाई, यादव भाई, सबको मैं कह देता हूँ, अगर मुसलमान को आज रगड़ रहा है तो कल तुम भी रहो तैयार रगड़ खाने के लिए, उसका गुलामी करने के लिए, उसका बेइज्जती सहने के लिए। आज आपको भी हम कह देते हैं, ये कहीं आज हमको मार रहा है, हमको बहिष्कार कर रहा है, हमको समाज से निकाल रहा है, कल आपको भी निकालेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जितना भी सेकुलर नेता है जो मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के नाम पर वोट लेकर के कोई चीफ मिनिस्टर बना, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई एमएलए बना, कोई एमएलसी बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, आज एक शब्द योगी के खिलाफ बोलने के तैयार नहीं है कि जो है सो मुसलमानों को काहे ने आप एंट्री करने दिए, क्यों नहीं वहाँ पर बिजनेस करने दिए, नहीं कोई बोलने के लिए तैयार है। ऐसे ही धर्म चलेगा, ऐसे ही देश चलेगा, यही से राजधर्म चलेगा? नहीं चलेगा ऐसा। एक आदमी किसी जात को बर्बर, किसी धर्म वाला को बर्बर करता रहेगा तो देश चलने वाला नहीं है। हमारा देश, हमारा पूर्वज इस मिट्टी के लिए कुर्बानी दिया है, खून दिया है, जान दिया है, पसीना बहाया और हाथ से कमाकर इस देश को रचना किया है। और उस मुसलमान को तुम नहीं लगाने दिया मेला में, नहीं जाने दिया। क्या यही है? आज जितना भी सेकुलर नेता है, कोई भी हो हिंदुस्तान का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे कोई कोई भी हो, एकदम बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज आपको हम अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़ा वो वीर अभिमन्यु है, अर्जुन है। आज अकेले मिल करके वो लड़ रहा है। मायावती को 3 बार मुसलमान वहाँ चीफ मिनिस्टर 5 बार बनाया। आपको किसको जगदम्बिका पाल को नहीं बनाया, किसको नहीं बनाया, लेकिन आज वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? अब हमको उतना बोलने का तो नहीं है। दूसरा बार मैं आऊँगा एपिसोड पर, फिर मैं बोलूँगा। आप लोग से गुजारिश है, देश को बचाना है, देश को एकता रखना है, देश को कुर्बानियों से, जो कुर्बानी हुई है, जो खून हुई है, जो खून गई है हमारे पूर्वज का, उसको बचाना है, उसको लाज रखना है। तो ये जो फिरका परस्त इस तरह का बात कर रहा है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। नहीं हटाएंगे तो आज मुसलमान भोग रहा है, कल बैकवर्ड भोगेगा, बैकवर्ड भोगेगा, हरिजन भोगेगा, और जितना भी हरिजन जात का भाई है सब भोगेगा। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है, कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है सो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फॉलोअर बने। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। सभी भाइयों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।
खुदा हाफिज, शब्बा खैर।